चलिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देखना था। इससे पहले हम लोग दो प्रमेय देख लिए थे। एक प्रमेय ये था 7 ये तो दो त्रिभुज सर्वांग समरूप होते हैं, ये वाला देखना था। ये हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम लोग देखेंगे विलोम। क्या देखेंगे? विलोम। ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या किया जाता है? तो सबसे पहले एक समकोण जैसा, समकोण नहीं है, समकोण जैसा एक फिगर बना लिए। गौर करना, बहुत इजी तरीका से हो जाता है प्रूफ, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। हम इसको ऐसा मतलब ऐसा लिख लिए हैं कि जो समकोण है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि समकोण है। ठीक है, यही तो दिखाना है कि समकोण है। जिसमें आपको दिया है, बोला है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो त्रिभुज के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिए हैं, ये त्रिभुज लिए हैं, हल। और यहां पर दिया है, क्या दिया है? एक भुजा का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय दिया है। तो सिद्ध, इसको समीकरण ले लेते हैं एक। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या करना है सिद्ध बाबू? तो सिद्ध करके दिखाना है कि कोण P बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कराए के बराबर हो तो पहली भुजा यानी जो पहली भुजा का वर्ग है उसके सामने वाला यानी इस भुजा के सामने वाला सम्मुख कोण यह है बबुआ। और ये सिद्ध करके दिखाना है कि 90 डिग्री है। ये सिद्ध करके दिखाना है कि 90 डिग्री है या नहीं है। ठीक है भाई, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद ये बन जाएगा। इससे पहले हम जो कंस्ट्रक्शन किए हैं ये वाला, ये तो अलग है थेल्स पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसका एक अलग से कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, सहारा लेंगे किसका? समकोण त्रिभुज का। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं PQ और R। और ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि हम रचना किए हैं, ये समकोण त्रिभुज है। दिख रहा है जी, डॉट डॉट से बनाए हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, एक समकोण त्रिभुज है। इस कंस्ट्रक्शन इसको लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। रचना, रचना किए हैं, गौर से देखिएगा। रचना किए हैं त्रिभुज ए नहीं PQ, PQR खींचा, खींचा। जो एक, जो एक कौन सा त्रिभुज है बबुआ? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एवं, एवं साथ ही साथ हम ऐसा समकोण त्रिभुज बनाए हैं कि PQ बराबर हो जाए AB और क्या BC बराबर हो जाए QR। हमें कर्ण से मतलब नहीं है, हमें कर्ण से मतलब नहीं है, हम ऐसा एक कंस्ट्रक्शन किए, ध्यान से देखना। जो समकोण त्रिभुज है और ये जो लेंथ है इस लेंथ के क्या हो जाए? बराबर। ऐसा ही हम माप कर कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये वाला लेंथ इस लेंथ के क्या हो जाए? बराबर। इतना है, इतना हमने खींचा है, ना है। ठीक है, अब क्या करना है? प्रमाण में उठा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब रचना हो गया तब प्रमाण भी उठाना पड़ेगा। वही वाला रचना वाला समकोण त्रिभुज उठा ले, समकोण त्रिभुज AB, नहीं नहीं सॉरी, PQR है ना जी। PQR में कोण Q क्या है बबुआ? समकोण है। Q क्या है? समकोण है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? गौर से देखना। तो लिख सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय बबुआ। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई इसमें कर्ण क्या है? तो समकोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो बोलिए तो फटाफट क्या लिख दे? पी आर का होल स्क्वायर बराबर, और क्या लिखे? PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत है इसमें?
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, समीकरण नहीं लेते हैं, आगे इसी में हम पुट कर लेंगे। इतना तो हो गया। आप गौर से देखे हैं यहां पर, आप देखिए कि पी क्यू बराबर क्या लिए हैं, ए बी। पी क्यू बराबर क्या लिए हैं, ए बी। हम लिख देते हैं, पी आर को ऐसे ही छोड़ दिए, पी आर को छोड़ दिए, ध्यान से देखिए, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, पी आर को छोड़ दिए, और इस पी क्यू को क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो ना। देखो कहीं नियम का उल्लंघन, ये इतना हम कंस्ट्रक्शन ही किए हैं माफ कर। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस पी क्या हो जाए, बीसी का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा जल्दी से बताओ। हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब इसे समीकरण 2 ले लो। अब समीकरण क्या ले लो, 2। अब समीकरण 2 ले लिए हैं तो आप गौर कीजिए, क्या गौर करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से सर्वांगसम करेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे, सर्वांगसम। तो इसका संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो सर्वांगसम होने के लिए ये और ये भुजा तो हम बराबर ले ही लिए हैं, और ये कंट्रक्शन करके बराबर लिए ही हैं, और ये 90 डिग्री, लेकिन ये नहीं पता है। अब भगवान के दया से ये हो जाएगा बराबर, कैसे भी कर दें तो हम बोल देंगे कि ये त्रिभुज साइड 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 सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अतः इसका कोण संगत कोण, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, इस कोण ये कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। लेकिन देखते हैं कि बराबर होगा या नहीं होगा। तुम लोग समीकरण 1 2 को एक बार ध्यान से देखो तो क्या दे रहा है, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर समीकरण 1 है, RHS में इसका भी है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो जब ये दोनों बराबर है बबुआ, ये दोनों बराबर है, दिख रहा है बराबर, तो RHS जब बराबर है तो LHS बराबर होता है ना। ठीक है, तो LHS बराबर कर दो भाई। तो यहां पर AC स्क्वायर है, इधर क्या है, PR स्क्वायर, कोई दिक्कत, और स्क्वायर तो कट ही जाता है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो गया, PR। हाँ, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि AC जो है किसके बराबर है, PR। अब क्या करना है, जब इतना प्रूफ होने के बाद आप दोनों त्रिभुज उठाइए। ठीक है, तो हम अलग पेज पर लेते हैं, इतना समझ में आ गया ना, अलग पेज ले लेते हैं। अब फिर से पुनः लेना पड़ेगा, पता है क्या, पुनः आपको उठाना पड़ेगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। क्या है, AB बराबर, फिर BC बराबर, फिर AC बराबर। हमने AB बराबर प्रूफ किया है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, AB बराबर क्या है, AB बराबर PQ, AB बराबर क्या लिख सकते हो, PQ। ध्यान से देखिए, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, PQ। ठीक है, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर, देखो BC बराबर QR लिख देते हैं, इसका BC बराबर QR। ठीक है ना। इसके बाद क्या है बबुआ, इसके बाद है, हमने प्रूफ करके दिखाया AC बराबर PR। तो हम लोग लिख सकते हैं साइड साइड साइड, पढ़े हो ना, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अतः उनका सभी अंक क्या हो जाएगा, बराबर। तो साइड 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 सर्वांगसमता, सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR। जब ये सर्वांगसम हो गया, जब ये दोनों जान गए कि एक ही त्रिभुज है, दोनों को क्या जान गए, एक ही त्रिभुज है, तो इसका कोण B, इसका कोण Q और इसके कोण B के बराबर होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। ऑलरेडी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण Q बराबर कितना डिग्री, अरे जानते हो ना, इतना। तो अतः क्या लिख सकते हो बबुआ, कोण B बराबर क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, हमने बोलिए कोई समस्या, चलिए इधर समस्या नहीं, इधर पूछ लीजिए जो समस्या है, जल्दी पूछिए। नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या, थ्योरम खत्म हो गया, 3 थ्योरम था, तीनों खत्म कर दिए। ठीक है ना, 7 8 9। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, और ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, ये आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से भी आई है, बोले थे कि ऐसा, हाँ ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे भारी क्या लगा था जी, क्षेत्रफल वाला है, कौन सा भारी था, सेल्स प्रमेय भारी था। सेल्स प्रमेय का ट्रिक बताए हैं, इतना आसान। चलो अब जो क्वेश्चन है ये किसका है, 6.5 है ना जी, 6.5 है। 6.5 का पहला सवाल है, कह रहा है कि कुछ
त्रिभुज के भुजाएं नीचे दिया गया है, कल बताए थे, फिर से बता रहे हैं। कुछ त्रिभुज की भुजा दिया है, इन सभी त्रिभुज का भुजा में से तीन तीन दिया है, बताना है कौन कौन से त्रिभुज समकोण है या कौन कौन से त्रिभुज समकोण नहीं है, ये बताना है, ठीक है। देखो तो ये 4 क्वेश्चन है, हम लोग इसमें से 2 क्वेश्चन उठाएंगे, या देख लो बता देते हैं सब। 7, 24 और 25 यहां पर उठा लेते हैं। 7 सेंटीमीटर और एक है 24 सेंटीमीटर और एक कितना है 25 सेंटीमीटर। गौर करना और देखना है समकोण है या नहीं है। कभी भी आ जाए समकोण चेक करने के लिए, त्रिभुज का भुजा है या नहीं है, तो आपको एक ही चीज है कि आपको समकोण बता सकता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय, कि अगर बड़ा वाला का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए तो बोलेंगे समकोण है। तो कोई इसमें से बड़ा क्या है 25 है, बड़ा क्या है बबुआ, तो उठा लो। बड़ा वाला का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, ठीक है। अन्य दो भुजा, अब बचा क्या है 7 और क्या बचा है 24। 7 का स्क्वायर करो 49, 24 का स्क्वायर करो कितना 576, और दोनों को जोड़ दो। क्या करना है जोड़ना है, जोड़ देंगे कितना होगा 600, तो लो बराबर आ गया। यानी लिख सकते हो ना 25 का स्क्वायर भैया बराबर होगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अतः हम लिख सकते हैं अतः यह समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजा है, की भुजा है। और नहीं हुआ होता तो हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। जैसे मान लीजिए इसी का दूसरा पॉइंट उठा लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फिर से बड़ा वाला का स्क्वायर उठाइए, 8 है ना बबुआ, चलिए 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, कितना हो जाए 8 ठीक है। अब लीजिए कितना 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अच्छा 6 का 36, इन दोनों को ऐड करना है 41, तो क्या हम लोग को मिला कितना 45 होगा, सही है। 8 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा नहीं, तो लिखेंगे अतः यह भुजाएं या यह भुजाएं, चलो यह समकोण, समकोण त्रिभुज की भुजा बन जाएगा जी। आप तो 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसमें से डायरेक्ट बताते ये तो समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। तीसरा भी नहीं है, चौथा देख लेते हैं। चौथा हाँ ये है, चौथा है, देख लो चौथा होगा, तीसरा नहीं होगा। 13, 12, 5, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144 और इसका कितना हो जाएगा 25। इन दोनों छोटे वाले के जोड़ना है 169 आ गया, तो लिख देंगे ना 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर है पाइथागोरस पर, पाइथागोरस के विलोम से अतः यह समकोण है। अच्छा कर्ण भी ज्ञात करना है, तो ठीक है कर्ण ज्ञात करना है, तब देख लो, देखे नहीं कर्ण, तो कर्ण क्या लिखना है, कर्ण ज्ञात करना, इसमें डरना थोड़ी है। कर्ण बराबर तब क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण कितना हो जाए, सबसे बड़ा क्या है 25, इसमें लिखना का 25 सेंटीमीटर, इसमें कर्ण क्या होगा, ये तो कर्ण होगा ही नहीं, इसमें कहाँ से, तो होता है समकोण त्रिभुज की भुजा है, पहले ये लिखो भुजा है, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर बन जाएगा। और ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों नहीं होगा, ये भी समकोण त्रिभुज की नहीं है, ये भी समकोण, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ये आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं आता है, दे देता है डायरेक्ट। ये बताइए कि पाइथागोरस त्रिक, ट्रिक नहीं बोले त्रिक, अरे डोबरेनर का त्रिक पढ़े हो ना, त्रिक मतलब 3 होता है, ठीक है ना, डोबरेनर ऐसे ही, डोबरेनर जैसा ही है पाइथागोरस त्रिक, ट्रिक नहीं, ट्रिक दूसरा चीज होता है, त्रिक है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस त्रिक डायरेक्ट देता है, और ये सब तो पकड़ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एथी में पढ़े कहाँ पर ट्रिगो में, ट्रिगो में तो बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो याद हो जाना था, वहां पर लिखवाए भी थे 3 गो ट्रिक, 3 गो 4 गो लिखवाए थे त्रिक। आगे बढ़े, ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। किसी को कुछ भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, नहीं डाउट है, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया जी, ज्यादा ही खत्म हो जाएगा। बोला है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, ठीक है,
जिसका कोण P क्या है, समकोण है। चलिए सबसे पहले तो जो बोला है उसके अनुसार हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक हमने समकोण त्रिभुज लिया और इसका नाम क्या है बबुआ, इसका नाम है PQR। रुकिए, PQR अभी नामकरण नहीं कर सकते हैं, हम तो जान गए ना PQR है जिसका P समकोण है, इसको हमको लिखना लेना पड़ेगा क्या, P। इसके बाद आप स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं जहां मनता है। तो PQR लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तथा QR पर M इस प्रकार स्थित है कि, M इस प्रकार स्थित है कि, ध्यान से देखो, PM बबुआ लंब है, PM लंब है, दिख रहा है जी कलर ये वाला, ठीक है। PM लंब है, PM लंब है, PM लंब है किसका, QR का, ठीक है। हमने बना दिया फिगर। उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है PM लंब है कि, ठीक है, दर्शाइए कि इतना, ठीक है, ये इसको पहले लिखते हैं। तो ये चीज यहां से यहां तक तो लिखना पड़ेगा टोटल बबुआ, कि PQR एक क्या है बबुआ, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसका ऊपर वाला है क्वेश्चन ही लिखना है, जिसका कोण P समकोण है, समकोण समकोण है, ठीक है। और क्या लिखना है, तथा तथा डायरेक्ट ये लिखो PM लंब क्या है, QR। PM लंब क्या है, QR। तो दर्शाना है कि क्या करना है वो दर्शाना है, PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, यही ना दर्शाना है जी। चलिए ठीक है, तो M है QM और इंटू MR, यहाँ पर P है, ठीक है, ये दर्शाना है। अब जो सिद्ध करने वाला होता है एक बार फिगर में इसको ऐड करके देखा जाता है कि कहां पर है एक्चुअल में। तो चलिए देखते हैं, PM का स्क्वायर, ये वाला ब्लू कलर है ना, जो भी कलर है ब्लू का स्क्वायर, और क्या बोला है QM, कहाँ है QM, ये और ये, मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों के इंटू के बराबर होगा, ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। इसमें यानी इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, इन दोनों त्रिभुज को। तो एक काम करते हैं, कुछ तो रचना किए नहीं है, प्रमाण उठाते हैं, रचना नहीं किए तो प्रमाण उठाते हैं। थ्योरम के अनुसार 6 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, 6.7 है ना जी, ये 6.9 था ना, हाँ तो 7 ये वाला। इस थ्योरम पर हम इसका सहारा लेंगे क्योंकि इसमें भी सेम दिया है, देखो फिगर सेम बना है, हमने प्रूव करके दिखाया है कि ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नहीं तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चलिए हम लिख कर बनाते हैं, आप थ्योरम का यूज कर सकते हैं, हम लिख कर बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक त्रिभुज को समरूप करते हैं, देखना स्पीड हम करेंगे, ज्यादा ये थी नहीं होगा। बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज नीचे वाला छोटा ले लीजिए PQM में, ध्यान से देखिएगा, कोण इसका Q और इसका कोण M क्या बराबर है बबुआ, 90 डिग्री के कारण बराबर है ना। और हमने बोला था भगवान के दया से एक को, अच्छा इसका गलत हो गया क्या जी, कोण P होगा, कोण P जो है किसके बराबर होगा, M के, कोण P किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर नामकरण सही से लिख देते हैं MPQ। तो कोण P जो है किसके बराबर होगा, M के। ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर है, 90 डिग्री से बराबर है। एक कोण बराबर कर दो, हमने लिया था क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला ये वाला त्रिभुज। चलो हाईलाइट करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमने ये त्रिभुज लिया है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज हमने लिया है ये वाला त्रिभुज, ये वाला दिख रहा है जी। दोनों में उभयनिष्ठ एक कोण दिख रहा है, कोण Q बराबर कोण Q, ये है उभयनिष्ठ। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल समरूपता
समरूपता नियम से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, एम पी क्यू, एम पी क्यू। इसी प्रकार, अब नहीं प्रूव करना है, लिखना है इसी प्रकार। अब उसको प्रूव करना की कोई जरूरत नहीं, इस पर नंबर मिल जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा, पी क्यू बड़ा वाला समरूप होगा, फिर इसका होगा, तो लिखिए त्रिभुज पी पी एम आर समरूप होगा जी, ठीक है, समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तो अब क्या लिखेंगे, अतः, अतः लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, चूंकि, चूंकि ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है त्रिभुज एम पी क्यू, ठीक है ना। तथा, तथा और क्या दिया है बबुआ, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है पी एम आर। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, फिर बड़ा वाला त्रिभुज इस समरूप का त्रिभुज है, तो दोनों कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, होगा। जब हम जानते हैं कि m बराबर है n और n बराबर है 2, तो m का कितना रुपया होगा, मान लो 2 रुपया होगा, क्योंकि m बराबर यहां पर पुट करेंगे तो ये 2 पुट हो जाएगा, तो फिर बराबर हो जाएगा। यही लॉजिक यहां पर करना है कि ये समरूप है इसका, अब फिर यही समरूप है इसका, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों समरूप है। मान लो कि हमने बताया था कि पी क्यू आर है, पी और क्यू जो है ना एक जैसा दिखता है, दम एक जैसा दिखता है, और क्यू आर भी एक जैसा दिखता है। हमने क्या बोला, पी क्यू आर 2-3 व्यक्ति है, पी और क्यू एक जैसा दिखने वाला व्यक्ति है। फिर दूसरा आदमी बोला क्यू आर भी एक जैसा दिखने वाला है, तो तीनों आपस में एक दूसरे जैसा दिखने वाला नहीं है। जब इसका रूप इसके बराबर है और इसका रूप इसके बराबर, जाहिर सी बात है इसका भी रूप इसके बराबर होगा। यही लॉजिक यहां पर पकड़ना है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पी आर एम, त्रिभुज पी आर एम समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज यहां से उठाइए, पी एम, नहीं अभी समकोण थोड़ी बीच में लिए हैं, चाहे यहां से ऐसे उठाइए, सबसे बढ़िया ये है पी एम आर समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज यहां से उठाए हैं ये क्या होगा, पी एम क्यू, पी एम क्यू समरूप है। अब लास्ट, अब हो गया प्रूफ। अब इस क्वेश्चन को ऊपर कर दे, क्या क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, बस इतना में बन जाएगा, इतना ही चाहिए जगह हमको। अतः संगत भुजा क्या होती है, अतः संगत भुजा, संगत भुजा यहां पर आप लिख सकते हैं ये वाला ठीक रहे, क्यों ये कोण ये इस कोण के बराबर होता है, ये वाला इस कोण के। संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती ले लो। तो ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज को देखिएगा और ये वाला त्रिभुज देखिएगा, ठीक है ना। इसमें ये समकोण है, ये वाला क्या है, समकोण है। चलिए इसमें हम ले लेते हैं पीएम, ऊपर वाला में क्या ले लेते हैं, पीएम। ऊपर हम पीएम ले लिए, कहाँ है पीएम, ये है पीएम, ये पीएम है। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं बाबा, पीएम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या होगा, तो इसका भी लंब क्या होगा, नहीं इसका लंब उल्ट, रुको रुको संगत भुजाएं दिखाने दो, नहीं तो तुम लोग गलत कर देगा यहाँ पर। सबको अच्छा से रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार रफ करके समझाते हैं फिर से। तो संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये समकोण है, ये वाला समकोण है, और आपको कर्ण तो दिख रहा है, इसका ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, और ये भी क्या है, कर्ण है। समकोण तो ये भी है, लेकिन पता नहीं चलता है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब आधार में दिक्कत होता है। आप चीजों को ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे यूं ही ऐसे फोल्ड कर दे, इसको फोल्ड कर दे ऐसे, ध्यान से देखिए, तो क्या एक के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण हम लिख सकते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम उठाए हैं पीएम, इसमें यानी देखो समकोण, समकोण और विदाउट क्रॉस उठाए ना, समकोण और विदाउट क्रॉस है, समकोण और विदाउट क्रॉस क्या है, पीएम है, ठीक है। इसमें भी उठाओ,
समकोण और विदाउट क्रॉस, ये भी क्या हो जाएगा जी, पीएमए हो जाएगा। मतलब कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये यहाँ से पकड़ में आएगा तब। और P बराबर M है, तो कर्ण वाला कर्ण से मिलाइए। बात मत करो बबुआ, ध्यान से देखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये समकोण वाला में थोड़ा सा संगत भुजाएं नहीं मिलेगा तो फिर नहीं होगा। P बराबर M है, ये जो है, अब देखो ये वाला इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये कोण इस कोण के, इसको रफ कर देते हैं, यहीं से पकड़ में आएगा सही से। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। Q बराबर Q है, Q बराबर Q है। ध्यान से लॉजिक देखना, हम अलग अलग करके समझाते हैं। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये वाला है पी क्यू आर, यहाँ से पी क्यू और ये आर, और एक त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस ये भी समकोण है। और गौर करने वाली ये बात है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर P है और यहाँ पर को घुमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे है ना जी, और यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, P है, और ये M है, और ये क्या है, Q है। तो गौर करने वाली बात ये है कि ये वाला कोण जो है ना, इस कोण के क्या है, बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये समकोण है, तो ये भी समकोण है, दिख रहा है। अब एक कोण बराबर है, तो कोण P किसके बराबर होगा, कोण P जो है किसके बराबर होगा, R के। तो इसमें अब लॉजिक लगाओ, कोण P जो है, ये वाला जो कोण है यहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, R के। P जो है यानी आधा ये वाला कोण, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, R के। हाँ पकड़ में आ गया। चलिए ये वाला R जो कोण है, देखिए यहाँ पर कोण P यहाँ पर लिया है छोटा वाला त्रिभुज में, ये वाला कोण P किसके बराबर होगा, R के। तो हमने बराबर कर दिया R के। अब यहाँ कैसे फिर से बताएं, देखो देखो, अलग फिगर ले लें क्या, चलो समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट भी लिख देते तो तुम लोग बोलते हाँ भैया सही है। ये समझाना जरूरी है, उसके बाद ट्रिक बताएंगे कैसे स्पीड आप लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे एक रेखा है, ये समकोण है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, P है, और यहाँ पर Q है, और यहाँ पर R है, और ये क्या है, M। हमने प्रूफ करके दिखाया कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज इस वाला त्रिभुज के। क्या है ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज PQM, ठीक है। हमने इसको प्रूफ करने के लिए सहारा लिया था कोण P, कोण P बराबर, कोण P यहां से हाईलाइट कर देते हैं एक बार और हाईलाइट करके हम अलग निकाल रहे हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। निकाल दिए ना, ठीक है, वही त्रिभुज है। फिर से इसको बना लेते हैं, यहाँ पर समकोण था ना बबुआ, ठीक है, और इसका नाम था P, और इसका नाम था Q, और इसका नाम था M। लॉजिक पकड़ना, हमने सहारा लिया था कि P बराबर क्या है, P बराबर M था, P बराबर क्या था, M। तो हम P बराबर M, ये वाला, अब इसको रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, अब समझाते हैं। P बराबर क्या था बबुआ, M, P बराबर क्या था, M। और एक हम सहारा लिए थे, देखिए ध्यान से, और एक उभयनिष्ठ था, Q बराबर Q। तो Q बराबर क्या था, Q। तो ये वाला कोण दिख रहा है जी, इसको डबल से करते हैं, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, देखिए Q बराबर Q। हाँ तो Q बराबर Q कीजिए, Q बराबर क्या है, Q हो गया। अब बताइए एक कोण किसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर होगा, R वाला कोण P के बराबर होगा बबुआ। लॉजिक सही है कि नहीं है बराबर। अब इसी लॉजिक को पकड़कर यहाँ पर फिर, हाँ चलिए अब ये लॉजिक हो गया, तब आप लोग को यहाँ पर ले कैसे होगा, देखो पाइथागोरस पर में तुम आज क्लास कर रही हो ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिर से देखो, फिर से बता रहे हैं, देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, लॉजिक समझना, समकोण त्रिभुज है। हमने ऐसा एक त्रिभुज बनाया था इस तरह से,
यहाँ से ये ऐसे और ऐसे, और इसी को हम निकाल कर साइड कर लेते हैं ताकि यहां पर समझ में आ जाए। ठीक है, और ये क्या नाम था, एम, और ये क्या है, पी, और ये क्या है, क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान ध्यान से, यहां पर हम लोग क्या बराबर किए थे, कोण P बराबर कोण, अब इसको रफ कर देते हैं, अब उस पर समझना है। कोण P जो है वो किसके बराबर है, M के। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर था, क्योंकि ये कितना डिग्री था, 90 डिग्री था। कितना डिग्री था बबुआ, 90 डिग्री। ठीक है, और हमने एक बराबर किया था, और हमने एक बराबर किया था, ध्यान से देखो, कोण Q और Q आपस में क्या है, बराबर है। Q और Q आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ पर फिगर देखना, फिगर कहाँ गया जी, आगे है। चलिए, अब इसमें हमने किया था कोण Q बराबर कोण Q, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, कोण Q बराबर Q, ये वाला कोण बराबर होगा बबुआ, ये कोण और ये कोण आपस में, मान लीजिए कि ये, सपोज मान लेते हैं ऐसा कि ये 50 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा, और ये 90 है तो ये भी कितना होगा बबुआ, 90। अब हम पूछेंगे ये तब कोण ज्ञात करो, तो ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों का योग कितना होगा, 140, 180 में से घटाएंगे तो 40 डिग्री होगा, तो ये भी तो 40 से होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण P जो है वो किसके बराबर होगा, R के बराबर। यही लॉजिक पकड़कर हम संगत भुजा दिखाएंगे। ठीक है, अब क्या है, अब फिर से एक और फिगर यहां पर देखना है। यहां पर थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगा, क्योंकि अभी तो पढ़ी नहीं हो ना, इसके बाद वाला चैप्टर से तुमको 100% समझ में आएगा। अब यहां पर संगत भुजा लेना, कौन कौन बराबर है यहां पर बताते हैं। अब हम लॉजिक लगाए थे कि कोण जो ये है, ध्यान से देखना, ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर था बबुआ, और ये समकोण था, और ये क्या था, समकोण। अब लॉजिक लगाना, इस वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में, ये दो त्रिभुज में लगाना है लॉजिक, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में लिए हैं PM, इस त्रिभुज में क्या लिए हैं, PM। तो PM कैसे लिए हैं, तो PM लिए हैं, ध्यान से देखना, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज PM लिए हैं कि एगो समकोण आ विदाउट क्रॉस, इसमें क्रॉस है नहीं है, तो विदाउट डॉट दे देते हैं, यहाँ पर डॉट दे देते हैं, और इसमें भी क्या है, डॉट है। ठीक है, तो देखो ये है PM कैसे लिए हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर समकोण बनाए हैं, यहाँ पर समकोण है, और विदाउट मतलब डॉट, तो इसको लेंगे क्या, देखो एक समकोण इधर भी बना, ये समकोण और डॉट क्या हो जाएगा, QM, क्या हो जाएगा, QM बराबर। अब क्या लॉजिक लगाते हैं, इसके बाद क्या लॉजिक लगाते हैं, अब हम आधार ले रहे हैं, आधार करने से कोई मतलब नहीं, आधार लेते हैं, क्या ले लेते हैं, MR, क्या ले लेते हैं, MR। अब MR कैसे ले लिए, तो एक समकोण और डबल क्रॉस, एक समकोण और डबल क्रॉस, इसमें भी ले लो समकोण और डबल क्रॉस, समकोण और डबल क्रॉस क्या है बबुआ, PM। अब बस बन गया, अब क्या करना है, तो अब इसको अब क्रॉस कर लो, बन जाएगा, क्रॉस कर लो तो बबुआ क्या हो जाएगा, PM का स्क्वायर बराबर QM आई इंटू, हो गया। बस यही लॉजिक लगा, ठीक है ना। और तुम्हारा डाउट है तो तुम आज से आ रही हो ना, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, ज्यामिति है, ज्यामिति तो अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो और 2 दिन चलेगा क्लास, उसके बाद नया चैप्टर चालू होगा, वहां से तुमको 100% समझ में आएगा। ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज है, इससे पहले हम लास्ट हो रहा है 6वां चैप्टर का, ये लास्ट थ्योरम है। ठीक है ना, अब इसके बाद थ्योरम नहीं, इससे पहले तुम कितना थ्योरम जी, 7 8 9, कितना थ्योरम छूट गया है, अरे 8 गो थ्योरम छूट गया ना, लास्ट में ये थ्योरम मिल रहा है, इसलिए तुमको प्रॉब्लम होगा। चलो आगे देखो, तुम लोगों को किसी को दिक्कत है जी, नहीं दिक्कत है, लॉजिक तुम लोगों को समझा दिया। अब इसमें अब क्या है, तीसरा, तीसरा क्या बोला है, इसमें 3 गो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अजी यहाँ पर देखो समांतर है क्या, यहाँ पर समांतर है क्या, देख लो तो, ये बटा में है, लंब है। चलिए ठीक है, ABD एक क्वेश्चन देख लेना एक बार, ABD एक समकोण त्रिभुज है, सही है, ABC है कि ABD है, ठीक है, जिसमें जिसका कोण, बोलो क्या है यहाँ पर छूटा हुआ है, कोण A, कोण
ए समकोण है तथा AC लंब क्या है, BD, तो दर्शाइए ये भी फलाना चिलाना जो भी दिखाना है। देखो, अब देखो, हमने भी एक समकोण त्रिभुज बना लिया, हमने भी एक समकोण त्रिभुज बनाया और इसका नाम लिख दिया। हाँ, नाम लिखने से पहले ए समकोण है, यहां पर ए लिखेगा। क्या लिखेगा बुआ, ए, ठीक है, ए हो गया। तो जाहिर से बात है कि बी होगा, सी नहीं है, डी है। हमने क्वेश्चन ही बोला है एबीडी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब क्या बोला है, ए सी लंब क्या है, बीडी, ये बीडी है बबुआ। फिर से वैसा ही फिगर बन गया जो पाइथागोरस प्रमेय हम सिद्ध किए थे, यानी इससे पहले भी क्वेश्चन जो बनाए हैं वैसा ही फिगर आपको दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही फिगर है, क्योंकि बोला है वैसे ही सब। ठीक है, ये लंब है, ये क्या है, लंब है। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ये भी लंब है। ठीक है, अब गौर करना, तो ए, तो दर्शाइए कि 1 2 3 यानी ए बी का स्क्वायर कहाँ है, बी, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी, यहाँ पर सी है, बी सी इंटू बी डी, सही है। पाइथागोरस प्रमेय में एक तुम लोग को ये ज्ञात किए थे, वही वाला क्वेश्चन है, तुम लोग गौर से देखेगा तो दम सेम क्वेश्चन है। देखो देखो, हमने यहाँ पर सिद्ध किया ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। देखो है कि नहीं वही चीज, ए बी का स्क्वायर और फिर बड़ा वाला ए सी इंटू ये वाला, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बीसी का स्क्वायर है ना, बीसी, इसका स्क्वायर कहाँ है, बीसी का स्क्वायर ए सी बड़ा वाला इंटू ये वाला, है ना। हूबहू ऐसा ही करना है। अगर थेल्स प्रमेय तुम लोग को नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको देख लो, दम हूबहू थेल्स प्रमेय ही है, इसमें कोई लॉजिक एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। फिर से प्रमाण लिखना, हल लिखते हैं पहले। त्रिभुज ए बी डी, ये क्या है बबुआ, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना नहीं लेगा जी, एकदम थेल्स प्रमेय जैसा हूबहू तो लिखना है, जिसका कोण ए सम, थेल्स बोल रहे हैं बार बार, हमको थेल्स दिमाग में आ गया। ए समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय जैसा समकोण, तो और AC लंब क्या है, बीड। एक अगर हम एक प्रूफ कर रहे हैं, बाकी सब दोनों कर लेना। AC लंब क्या है बबुआ, BD है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है। अब तुम लोग एक एक हम लिख देते हैं, बाकी सब तुम लोग लिख लेना। ए बी स्क्वायर बराबर BC इंटू बी, हम एक प्रूफ कर दे रहे हैं, और करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है ना ऊपर। ठीक है, देखो, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किए वही वाला ये क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन किए हैं, नहीं ये वाला इससे पहले किए है ना। देखो AC का स्क्वायर यहाँ पर क्या था, अरे वो था ना PM का स्क्वायर, वही वाला क्वेश्चन। तो एक नंबर हम बना दे, बाकी सब तुम लोग बनाएगा। प्रमाण रचना तो कुछ किए नहीं, प्रमाण उठा लो। बड़ा वाला त्रिभुज उठाओ, त्रिभुज ABD, ठीक है, तथा क्या चाहिए भाई, AB स्क्वायर चाहिए, और BC या BD कहाँ है, BC ये वाला चाहिए, तो नीचे वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है जी, ये वाला त्रिभुज। फिर वैसा ही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में जल्दी से बताओ क्या कर दे, कोण A बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री, और ये भी जानते हैं कि कोण यहाँ से निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि यहाँ पर निकाल लिए, और इसका नाम लिख देते हैं, क्या लिख दे, A है बबुआ और C है और B है, सही है जी। ठीक है, कोण CC बराबर था ना, नहीं B, कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ है तो एंगल समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC, अतः संगत भुजा लेते हैं। देखो ये कोण B है, देखो यहाँ पर समकोण है बबुआ, और ये क्रॉस है, ठीक है ना। अब बताना, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में, चलिए, अतः संगत भुजा, तो इसमें लेते हैं, वो वाला त्रिभुज में हम लेते हैं AB, क्या लेते हैं, AB,
हम ए बी लिए तो क्या क्या लिए हैं, लॉजिक समझना। एक क्रॉस लाइन और समकोण है ना, एक क्रॉस लाइन और क्या है, समकोण। क्रॉस लाइन समकोण, क्रॉस लाइन समकोण क्या है, क्रॉस लाइन समकोण क्या है, बीसी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या लेना है, इसमें हम कर्ण लेते हैं। कर्ण क्या है, बीडी है ना बबुआ। समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है। तो समकोण के सामने वाला इसका भी भुजा ले लो। समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, ए बी है ना, ए बी। देखो लॉजिक, अब क्रॉस कर लो, आ जाएगा आंसर। मिटार देना ये वाला है, क्या चीज, बीडी कैसे ले, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी। ए बी डी में समकोण क्या दिख रहा है, इसके सामने वाला कर्ण क्या है, बीडी है। इसमें हम कर्ण लिए हैं तो छोटा वाला त्रिभुज, ये समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ए बी। तो हम भी क्या लिखे हैं, ए बी। अब मल्टीप्लाई कर दो ऐसे क्रॉस करके, तो क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। हो गया, एक पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ मत करना, पहले तीसरा कर लेना, तीसरा आसान है, कर लेना तीसरा। अब ये वाला त्रिभुज लेना, बड़ा वाला ये वाला, तो तीसरा हो जाएगा जल्दी। और तब लिखना केस 1 केस 2, यानी यहाँ से समरूप ये त्रिभुज है, समरूप वो त्रिभुज है, और तब त्रिभुज ये समरूप ये हो जाएगा। फिर से इससे पहले वाला जो क्वेश्चन समझाए थे वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे नहीं छोड़ देते हैं, इतना ही ना जी। आज थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ इसलिए तुम लोग को लग रहा होगा ज्यादा हो गया, तो ये भी तो इजी है, इसको तो कर देते हैं। अरे को नहीं 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 नहीं, छोटा सा है, बस 2 मिनट में हो जाएगा, इतना इजी है। और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से मतलब 5 स्टार है। ये क्वेश्चन पूछा है, तुम्हारा क्वेश्चन है बाबा, तुम पूछा था ना यही क्वेश्चन, यही तुम पूछा नहीं, ये पूछा था नहीं, ये नहीं पूछा, तुम्हारे तो क्वेश्चन बना दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, अरे भाई छोटा है, देखो तो सही कितना छोटा है, बनाएंगे तो। हाँ सुनो, समकोण के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज है, बोला है। ए बी सी समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सी समकोण है, लिख दिए। अब समझना, इतना इजी है, देखना। सी समकोण है, यहां पर सी रख दिए, ये समकोण है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है बबुआ, अब कहीं पर लिख दो, और सी है तो यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ए, कोई परेशानी। और हमने क्वेश्चन ही बोला है कि ये वाला भुजा इस भुजा का क्या है, बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज। तो कभी जीवन में कर्ण और भुजा बराबर होगा, कभी जब भी बराबर होगा लंब और आधार। कर्ण सबसे बड़ा है, कर्ण बराबर किसी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। तो ये दोनों बराबर है, तो यहां से लॉजिक समझना, क्या दिया है, हल करते हैं। और दिया है, क्या दिया है बबुआ, छोटा ना हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है जिसका जिसका सी समकोण है, सी सम, या ऐसे लिखो ना, कोण सी बराबर कितना डिग्री, 90 हो गया, 90 डिग्री है। एवं एवं ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध करना है। पूछा ये भी क्वेश्चन, ठीक है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना 2 नंबर का पूछेगा, सिद्ध मतलब छोटा सा है ये, 2 नंबर का नहीं पूछे। तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, सही है जी, ठीक है, कर लेते हैं, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमाण उठा लेते हैं। प्रमाण में त्रिभुज ए बी, चलिए ए बी सी लिख देते, ए बी सी में कोण सी बराबर कितना डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर, सही है भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, मतलब जल्दी बताइए, आधार, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हो गया प्रूफ। ए बी का स्क्वायर बराबर, इस बेचारे को हमको चाहिए ए सी है ना, तो हम रखे हैं ए सी, और इस बी सी को, इस बी सी को क्या लिख सकता है, तो लिख सकते हो ना, तो लिख दिया बी सी स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ए सी स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया प्रूफ, इतना आसान है, 2ac स्क्वायर।
ये रहा प्रूफ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का, और देख ले, नहीं देखेंगे तो फिर मन कर देगा बनाने के लिए। तो आज इतना ही रहने देते, ठीक है ना।